भले हैं इतना झीन झीन, लेकिन सुधरेगा नहीं कभी चीन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जो चोरवा चीन की आर्मी है उसने भारत के एक लड़के जो कि 17 साल का था उसको किडनैप करके लेकर चली गई है भारत में से ही। अब यह कैसे किडनैप करी, किस जगह पर किडनैप करी, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जान जाइए, जो चीन की आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, उसको कभी दम नहीं लेगा कि आकर भारत की आर्मी को छू दे। जानती है, अगर भारत की आर्मी को हम छुए तो लतिया हमारे लिदिया पोटिया बाहर निकाल लेगी। अब कहाँ से निकाल लेगी वो आप जानते ही हो। अब इतना झीन झीन आदमी अगर भारत की आर्मी से लड़ पाएंगे तो भारत की आर्मी से तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उसने भारत के एक लड़के जो कि 17 साल का था उसको किडनैप कर लिया है। अब कहाँ पर किडनैप किया, किस प्रदेश की ये बात है, तो वो बात है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि जानते हो, इसको पाने के लिए चाइना हमेशा एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगाता रहता है इसको कब्जियाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन कभी कब्जिया नहीं पाता। अब अरुणाचल प्रदेश में ही एक लड़के को इसने किडनैप कर लिया है चाइना की आर्मी ने। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना के बॉर्डर से सटा रहता है। वहीं पर ही जो चाइना का आर्मी है उन्होंने किडनैप कर लिया है एक लड़के को। अब बात आती है पता कैसे चला भारत को, यानी कि लोगों को पता कैसे चला कि चाइना की आर्मी ने किडनैप कर लिया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, जिनको कि आप एमपी भी कहते हो, जिनको कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हो, तो वहाँ के सांसद हैं टापिर गाव, जो कि बीजेपी के हैं। टापिर गांव ने ही ट्वीट कर बताया है कि भारत का एक लड़का जो कि 17 साल का था, अरुणाचल प्रदेश का, उसको चाइना की आर्मी ने किडनैप कर लिया है। अब कुछ किया जाए, यानी कि भारत सरकार से उन्होंने गुजारिश की है कि भारत सरकार कुछ करे उस लड़के को लाने के लिए। भारत की आर्मी से भी कहे हैं कि उस लड़के को लाने के लिए कुछ किया जाए। अब जो चाइना की पीएलए आर्मी है उसने ही किडनैप किया इस लड़के को। पीएलए का मतलब है पीपल्स लिबराइजेशन आर्मी। यह पीपल्स लिबराइजेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी है, जिसने कि किडनैप किया उस लड़के को। अब बात आती है कहाँ पर किडनैप किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक ठो जिला है, एक ठो डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है ऊपर सियांग। ऊपर सियांग, जैसा कि आप जानते हो, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो जिला होता है, जिले में भी छोटे छोटे जगह होते हैं जिसका नाम होता है। तो ऊपर सियांग जो जिला है उसमें भी एक जगह है जिसका कि नाम है लुंगटा जोर। अब यह जो लुंगटा जोर है एक ठो जगह है ऊपर सियांग में, इस जिले में एक ठो जगह है लुंगटा जोर। यही लुंगटा जोर पर ही आर्मी जो थी चाइना की उसने किडनैप किया है इन लड़के को। अब बात आती है कि सांसद यानी कि जो अधिकारी थे वहाँ पर, उन लोगों को कैसे पता चला, तो वो देखिए रियलिटी तो ये है, जो चाइना की आर्मी है उसने केवल एक लड़के को किडनैप नहीं किया था, उसने दो लड़के को किडनैप किया था। अब उन दोनों लड़के का नाम था, एक लड़के का नाम था मीराम टारोन, मीराम टारोन एक लड़के का नाम था, दूसरे लड़के का नाम था जॉनी याइंग। अब यह जो जॉनी याइंग है और जो मीरान टारोन है, इन दोनों लड़कों को किडनैप किया था चोरवा चाइना की आर्मी ने। अब देखिए, जो मीरान टारोन है इसको तो किडनैप करके लेकर चली गई है चाइना की आर्मी, लेकिन जो जॉनी याइंग है वो किसी भी तरीके से कर बचकर भाग आया चाइना की आर्मी से। अब यही जो जॉनी याइंग है इसने ही भारत सरकार को, यानी कि वहाँ के जो अधिकारी थे उनको बताया, जॉनी याइंग ने, कुछ इस तरीके से बात है कि जो चाइना की आर्मी है वो किडनैप करके हम लोग को लेकर जा रही थी, लेकिन जॉनी याइंग किसी भी तरीके से कर भाग आया। उसने ही बताया कि लेकिन जो मेरा दोस्त था उसको किडनैप करके लेकर चली गई है। और यह दोनों लड़के हंटिंग करने काम करते थे, यानी कि हंटर थे। अब देखिए, अगर यही लड़का भाग कर ना आया होता तो बात तो लगभग पता ही नहीं चलती कि भारत के किसी लड़के को किडनैप कर गया है। यानी कि क्या पता चाइना किडनैप करता हो और पता न चल पाता हो। तो इसलिए भारत सरकार को इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये लड़का भाग कर ना आया होता जॉनी याइंग, तो पता ही नहीं चल पाता कि किसी किडनैप किया गया है। बस यही बात हो जाती कहीं खो गया है, अब पता ही नहीं चल पाता कि कोई किडनैप किया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस एरिया पे जहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। अब देखिए, जहाँ पर इन लोगों को किडनैप किया गया था ना, वहाँ पर बगल में एक नदी भी है, उस नदी का नाम है सांगपो रिवर। अब देखिए यहाँ पर टी लगा है, लेकिन ये टी साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम सांगपो रिवर कहते हैं। यह सांगपो रिवर चाइना से भारत में आती है। सांगपो रिवर, यह जब रिवर चाइना में रहती है तब इसको हम सांगपो कहते हैं, यानी कि चाइना वाले सांगपो कहते हैं। जब यही रिवर आ जाती है भारत में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से होकर ये गुजरती है, तो जब यही नदी अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है चाइना से, तो अरुणाचल प्रदेश वाले लोग कहते हैं सियांग रिवर, यानी कि सियांग नदी। और इस सियांग नदी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में रहती है तो सांगपो वो लोग कहते हैं। अब देखिए, चाइना वाले सांगपो, पांगपो, काम्बको, ऐसा चीज़ बोलेंगे मुँह टेढ़ हो जाएगा।
अब जब उन्हें छछून्नर खाएंगे, बीछी खाएंगे, मेघा खाएंगे, खुचुही खाएंगे, चमगादड़ खाएंगे तो यह कुल नमो निकलेगा। चिंकू, पिंकू, सांगपो, पांगपो ये कुल बोलबे करेंगे, वैसे नमो रखते हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक पवित्र नदी है, लेकिन उन्हें पतन का कौन नाम रख देंगे। वैसे बोल, जब जवन चीज़ खाएंगे तो वह चीज़ ये मुँह से निकलेगा ना। छछून्नर खाएंगे तो कहाँ निकलेगा, ये कुल निकलेगा, तो इसे नमो रखेंगे। सांगपो रिवर, जब यही सांगपो रिवर भारत में आ जाती है तो अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं सियांग रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग कहते हैं। यही जो सांगपो यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहीं पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है चाइना के आर्मी द्वारा। चाइना की आर्मी द्वारा बच्चों को किडनैप किया गया था यहीं से ही, सांगपो रिवर के ही बगल से। और जब इसी नदी के बगल से बच्चों को किडनैप किया गया था, उसमें से एक लड़का बचकर भाग आया था जिसका नाम था जॉनी यांग। जब यही जॉनी यांग आकर बता दिया अधिकारियों को, तब जो वहाँ के सांसद हैं, जो वहाँ के MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जिनको कि आप टापिर गांव के नाम से जानते हो, तो टापिर गांव ने ट्वीट कर कर बताया कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को एक लड़के को किडनैप किया गया है 2022 में, यानी कि अभी कल परसों की ही बात है जब किडनैप किया गया था लड़के को। और देखिए, टापिर गांव ने केवल यही नहीं बताया कि बच्चे को किडनैप किया, उन्होंने कुछ राज भी खोले। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जहाँ पर किडनैप किया गया है इन बच्चों को, वहाँ पर चाइना ने 2018 में ही 3 से 4 किलोमीटर की रोडें बना कर रखी हैं। यानी कि चाइना सोचता है कि हमारे एरिया है, लेकिन उसका एरिया वो नहीं है, वो भारत का ही एरिया है। भारत में ही उसने रोड बना लिया है, वो भी 2018 में ही बना लिया था 3 से 4 किलोमीटर की रोड। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो चाइना है उसने पहली बार ऐसी कोई घटना की है, ऐसा कुछ पहली बार किया है कि भारत में से लोगों को किडनैप करके ले गया है। जो चाइनवा है, चाइनवा ने कुछ समय पहले भी कुछ लोगों को किडनैप किया था भारत के ही। देखिए, सितंबर 2020 में ना 5 लड़के को किडनैप किया था चाइना ने, भारत के ही 5 लड़के जो कि अरुणाचल प्रदेश के ही थे। 5 लड़के को किडनैप किया था 2020 में। और जब चाइना ने भारत के 5 लड़के को किडनैप किया था तो भारत ने जब फोर्स मारा कि छोड़ दे, नहीं तो का ना छोड़ब, तो जो चाइना है उसने 1 हफ्ते बाद इन 5 लड़कों को छोड़ दिया था। अब देखिए, ये सब बातें तो हमें पता चल जाती हैं कि किडनैप किया गया है। अब यहाँ पर एक लड़का बचकर भाग आया, इसी द्वारा पता चल पाया कि चाइना ने किडनैप किया है। अगर यही बचकर नहीं भागा पाता तो पता ही नहीं चलता कि कौन किडनैप किया है, बस यही होता खो गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस एरिया में। अब बात आती है, क्या वहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं थी? भैया, जब वहाँ पर चाइना की आर्मी तो इंडियन आर्मी भी होनी चाहिए। तो देखिए, जो इंडियन आर्मी है वो भले ही बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 10-10 मीटर पर इंडियन आर्मी खड़ी रहेगी। तो वहाँ पर जब इंडियन आर्मी नहीं थी तब यही चाइना वाले आर्मी आए थे और बच्चे को किडनैप करके लेकर चले गए। और अगर वहाँ इंडियन आर्मी होती तो इनकरे गाड़ी में दम नहीं लेता आकर उस बच्ची को छू दें, और अगर उस बच्चे को छूते ना तो लतिया का लिदिया निकाल लिया जाता। समझ गए? तो आई होप आप समझ गए होंगे। और भारत सरकार भी उस लड़के को लाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, हम यह उम्मीद रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।